शाम के साए गहरे हो रहे थे और आसमान पर बादलों का रंग ऐसा सुरमई था जैसे किसी पुरानी भूली बिसरी कब्र पर जमी धूल। हवा में एक खुनकी थी जो हड्डियों तक नहीं बल्कि रूह तक उतरती महसूस होती थी। इस वीरान रास्ते पर हमजा अकेला चल रहा था। उसकी चाल में वो थकन थी जो मीलों के सफ़र से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से पैदा होती है। हमजा कोई आम मुसाफिर नहीं था। वो कभी अपने शहर का सबसे नामवर मैमार हुआ करता था। उसके हाथों में हुनर था और दिमाग में ऊंची इमारतों के नक्शे। लोग कहते थे कि हमजा जिस मिट्टी को छू ले वो सोना बन जाती है। उसके पास दौलत थी, एक खूबसूरत खानदान था और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब थे। लेकिन फिर तकदीर ने अपना सबसे भयानक खेल खेला। एक ही रात में एक हौलनाक जलजले ने उसका शहर तहोबाला कर दिया। उसकी बनाई हुई कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। उसका अपना घर मलबे का ढेर बन गया और उस मलबे तले उसकी बीवी और 2 बच्चे हमेशा के लिए दब गए। हमजा बच गया, मगर वो एक जिंदा लाश था। उसका हुनर, उसका गुरूर, उसकी मोहब्बत सब कुछ छिन चुका था। वो अपने हाथों को देखता तो उसे वो खूनी लगते। उसे लगता कि वो एक नाकाम मेमार है जो अपनी सबसे कीमती तख्लीक को भी ना बचा सका। उसने शहर छोड़ दिया और दीवानावार सहराओं और पहाड़ों की तरफ निकल खड़ा हुआ। वो मौत तलाश कर रहा था, या शायद ऐसी जगह जहां यादें उसका पीछा छोड़ दें। महीनों की भटकन के बाद वो एक खुश्क और पथरीली वादी में पहुंचा। यहाँ दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान न था, सिवाय नोकीले पत्थरों और झुलसती धूप के। अचानक उसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। वादी के बीचों बीच एक इंतहाई बूढ़ा शख्स, जिसकी कमर झुकी हुई थी और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था। वो पत्थर टेढ़े मेढ़े, टूटे हुए और बेडौल थे। बुजुर्ग बड़ी मशक्कत से एक पत्थर उठाता, उसे दूसरे पर जमाता, मगर वो लुढ़क जाता। वो फिर कोशिश करता। हमजा, जो कभी तराशे हुए संगे मरमर और बेहतरीन ईंटों से महल बनाता था, इस बेमायनी मशक्कत को देखकर रुक गया। उसके अंदर का मुर्दा मेमार जाग उठा। वो करीब गया और तल्खी से बोला, बुजुर्गवार, ये आप क्या कर रहे हैं? इन टूटे हुए बेडौल पत्थरों से कभी दीवार नहीं बन सकती। ये वक्त का ज़िया है। बूढ़े ने सर उठाया। उनकी आंखों में सहरा की वुसअत और आसमान की गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुसाफिर, तुम इमारत को देखते हो, मैं बुनियाद को देखता हूँ। तुम पत्थर की शक्ल देखते हो, मैं उसकी फितरत देखता हूँ। हमजा को ये बातें फलसफियाना लगी, मगर इसमें कशिश थी। वो वहीं बैठ गया। बूढ़े का नाम बाबा फरीद था। हमजा ने अपना तारुफ नहीं कराया, मगर बाबा फरीद ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारे हाथ बताते हैं कि तुमने बहुत कुछ बनाया है और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम एक ऐसे मेमार हो जो अब सिर्फ खंडर देखता है। हमजा चौंक उठा। उसने अपना सारा दुख, अपना कसूरवार होना और अपनी मायूसी बाबा के सामने उगल दी। मैं अब कुछ नहीं बना सकता बाबा, मेरे पास अब सिर्फ टूटी हुई यादें हैं, इन बेदौल पत्थरों की तरह। बाबा फरीद ने एक शिकस्ता पत्थर उठाया और हमजा के हाथ में दे दिया। बेटा, जिंदगी हमेशा हमें तराशे हुए ईंटें नहीं देती, कभी कभी ये हमें जलजले के बाद का मलबा देती है। एक हकीकी मेमार का कमाल ये नहीं कि वो बेहतरीन साजो सामान से महल बनाए, बल्कि ये है कि वो इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी पनाहगाह बना दे जो तूफानों का मुकाबला कर सके। ये बात हमजा के दिल में तीर की तरह लगी। बाबा फरीद ने कहा, अगर तुम अपने रूह का बोझ हल्का करना चाहते हो तो मेरे साथ ये दीवार बनाओ। हमजा ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। हमजा को आदत थी कि हर चीज़ परफेक्ट हो, सीधी हो, लेकिन यहाँ कुछ भी सीधा नहीं था। उसे हर पत्थर को समझना पड़ता, उसके टूटे हुए कोनों को दूसरे पत्थर के खला में फिट करना पड़ता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर दुखने लगी, मगर इस जस्मानी मशक्कत ने उसके दिमागी तूफान को कुछ हद तक पुरसुकून कर दिया। कई हफ्ते गुजर गए। वो सिर्फ दीवार नहीं बना रहे थे। बाबा फरीद उसे साथ लेकर करीबी गरीब बस्तियों में जाते, जहां लोगों के कच्चे मकान गिर रहे थे या कुएं सूख चुके थे। हमजा, जो कभी करोड़ों के मंसूबे बनाता था, अब अपने हाथों से गरीबों की छतें टपकने से रोक रहा था और उनके लिए पानी का बंदोबस्त कर रहा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी की मरम्मत करते हुए हमजा को एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है। सालों बाद पहली बार। इस औरत की दुआओं ने उसके दिल के किसी मुर्दा गोशे को जिंदा कर दिया। इस रात सितारों भरे आसमान के नीचे बाबा फरीद ने हमजा से कहा, हमजा, तुमने देखा, जब तक तुम अपने दुख के मलबे को सीने से लगाए बैठे थे, वो बोझ था,
जब तुमने उस मलबे से दूसरों के लिए रास्ता बनाना शुरू किया तो वही दुख तुम्हारी ताकत बन गया। बाबा ने मजीद कहा, हमजा, सबसे बड़ी इबादत ये नहीं कि तुम कितनी देर मुसल्ले पर बैठते हो, बल्कि ये है कि तुम्हारे हाथ से कितने टूटे हुए दिल जुड़ते हैं। तुम्हारा हुनर अल्लाह की देन था, तुमने उसे अपना तकब्बुर बना लिया था। अब तुम्हारी खिदमत तुम्हारी आजिज़ी है और यही असल तामीर है। हमजा बदल चुका था, उसके अंदर का गुरूर खाक हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी समझ ने ले ली थी। उसने सीखा कि ज़िंदगी में कुछ भी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता। हर शिकस्ता चीज़ में जुड़ने की सलाहियत होती है, अगर जोड़ने वाले की नीयत सच्ची हो। जब दीवार मुकम्मल हो गई, जो कि खूबसूरत नहीं थी मगर इतनी मजबूत थी कि सहरा की आंधियां उसका कुछ ना बिगाड़ सकती, तो बाबा फरीद ने हमजा से कहा, अब जाओ, तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म हुआ। दुनिया में बहुत से खंडर हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे मेहमार की ज़रूरत है, वो मेहमार जो टूटे हुए पत्थरों की कद्र जानता हो। हमजा वापस अपनी दुनिया में लौटा, लेकिन अब वो अमीरों के लिए महल नहीं बनाता था। उसने ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों में जाकर लोगों के लिए ऐसे मजबूत और कम खर्च घर बनाने शुरू किए जो उन्हें महफूज रख सके। उसने यतीम खाने बनाए, अस्पताल बनाए। उसके पास अब पहले जैसी बेतहाशा दौलत नहीं थी, मगर उसके पास वो सुकून था जो उसे कभी महलों में नहीं मिला था। वो समझ गया था कि असल सफलता ये नहीं कि आप क्या खोते हैं, बल्कि ये है कि आप बचे हुए टुकड़ों से क्या तामीर करते हैं। हमजा ने जिंदगी भर बाबा फरीद का ये सबक याद रखा, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो बिखरने की बजाय उन टुकड़ों को समेट लो और उनसे एक ऐसी बुनियाद रखो जिस पर खिदमत और आजिज़ी की इमारत खड़ी हो सके, क्योंकि अल्लाह शिकस्ता दिलों के और मेहनत करने वाले हाथों के सबसे ज़्यादा करीब होता है।